नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज हम जिस विषय की बात करने जा रहे हैं वो है झड़ चुके बालों को फिर से उगाने की एक अद्भुत आयुर्वेदिक विधि। एक ऐसा उपाय जिसे हमने खुद 6 महीने तक परीक्षण में रखा और जो आज हम आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं। देखिए, अक्सर जब बाल झड़ने लगते हैं तो हम केवल बाहर से तेल, शैम्पू या सिरम लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल समस्या शरीर के भीतर होती है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 5 प्रकार के पित्त होते हैं: पाचक पित्त, साधक पित्त, भाजक पित्त, रंजक पित्त और आलोचक पित्त। इनमें से जो रंजक पित्त होता है वो बालों की जड़ों और रोमकूपों को पोषण देने का काम करता है। जब ये रंजक पित्त असंतुलित हो जाता है तो सबसे पहले बाल झड़ने शुरू होते हैं। धीरे धीरे रोमकूपों तक रक्त संचार रुकने लगता है और वहां कफ जैसे भारी दोष जमा होने लगते हैं, जिससे वे छिद्र यानी रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। यही कारण है कि बाल झड़ने की समस्या में सबसे पहला कदम होता है पित्त का शमन। हमने इस सिद्धांत पर काम करते हुए 24 मरीजों पर एक रिसर्च की। पहले 4 मरीजों से शुरुआत की गई। उन्हें एक विशेष वनस्पति का लेप, एक आयुर्वेदिक तेल और कुछ औषधियां दी गई। आश्चर्यजनक रूप से जिनके बाल पूरी तरह झड़ चुके थे, उनमें 3 से 4 महीने में करीब 70% बाल वापस आ गए। जब यही प्रयोग 15 अन्य मरीजों पर किया गया तो उनमें भी लगभग 70% तक परिणाम मिले। 5 मरीजों में लगभग 40% बाल आए और जो 4 मरीज पूरी तरह रोमकूप विहीन हो चुके थे, उनमें भी हल्की हल्की कोमल बालिकाएं यानी सॉफ्ट हेयर बड्स आने लगी हैं। हालांकि उन्हें अधिक समय लग सकता है। इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि यदि हम आयुर्वेदिक सिद्धांतों के अनुसार पहले पित्त को शांत करें, अग्नि यानी पाचन तंत्र को ठीक करें और साथ ही रोम छिद्रों को खोलने वाली वनस्पतियों का प्रयोग करें, तो नए बाल आना संभव है। जो वनस्पतियां छेदन भेदन का कार्य करती हैं, यानी जो बंद रोम छिद्रों को खोलती हैं, वे इस कार्य में बहुत सहायक होती हैं। ये वही वनस्पतियां हैं जो कैंसर व पथरी जैसी कठोर ग्रंथियों को तोड़ने के लिए भी प्रयोग में लाई जाती हैं। इन्हीं में से एक अद्भुत वनस्पति है शंखेश्वर। शंखेश्वर की पत्तियां बहुत कोमल होती हैं। इन्हें श्रद्धा और शुद्ध भाव से तोड़ना चाहिए। इन पत्तों को हाथ से मसलकर छोटे छोटे गोले बना लें और उन्हें धीरे धीरे अपने सिर की त्वचा पर मसाज की तरह लगाएं। बहुत जोर से कभी भी न रगड़ें, वरना सिर की त्वचा छिल सकती है। ये प्रक्रिया सप्ताह में 2-3 बार की जा सकती है। अगर गलती से सिर में कोई छोटा घाव बन जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। नज़दीकी आयुर्वेदिक दुकान से जात्यादि घृत या सत्वघृत लाकर लगाएं। दोनों ही उत्तम व्रणरोपक यानी घाव भरने वाले माने जाते हैं। साथ ही याद रखें, केवल बाहरी लेप पर्याप्त नहीं है। अपने नज़दीकी वैद्य से मिलकर अपनी अग्नि यानी पाचन शक्ति को ठीक करवाएं और पित्त शमन की उचित चिकित्सा करवाएं। जब तक पित्त संतुलित नहीं होगा, तब तक कोई भी बाल उगाने की दवा स्थायी परिणाम नहीं दे सकती। एक बार शरीर का मेटाबॉलिज्म और पाचन ठीक हो जाए तो बालों का झड़ना रुक जाता है और नए बाल भी आने लगते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट जैसे महंगे उपायों का निर्णय लेने से पहले एक बार ये सरल, प्राकृतिक और आयुर्वेदिक विधि जरूर आजमाएं। अगर आपके यहाँ शंखेश्वर को किसी और नाम से पुकारा जाता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकें। हमने इस जानकारी को पूरी निष्ठा और अनुभव के आधार पर आप तक पहुंचाया है। आप इसे अपने अपनों तक जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये बिल्कुल मुफ्त है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ईश्वर की कृपा से शीघ्र ही सुंदर, घने और स्वस्थ बाल प्राप्त हों। जय आयुर्वेद।